बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस नॉर्मली मेक एंड रिसीव पेमेंट्स, ठीक है। जो बिजनेस होते हैं बेटे वो क्या करते हैं, पेमेंट्स करते भी हैं और रिसीव भी करते हैं, ठीक है, थ्रू अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के द्वारा। पेमेंट बाय चेक, चेक के द्वारा पेमेंट कर दी, चेक रिसीव कर लिया, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैश, कैश को विड्रॉ कर लिया बैंक से और डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मीन्स कैश डिपॉजिट कर दिया। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे चार्ज कर लिए। अगर हमारा लोन है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, है ना। ओवरड्राफ्ट बेटे करंट अकाउंट का होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, उसके ऊपर बैंक हमसे चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट, ठीक है। एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ये कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के एग्जाम्पल्स हैं। इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, ठीक है, अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं बैंक अकाउंट का, इट मीन्स दैट मच अमाउंट इज लेइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो उसका मीनिंग ये है कि हमारा काफ़ी सारा पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है। एंड इफ दी बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं, दैट मीन हमने बैंक को पेमेंट करनी है, ठीक है, हमारे ऊपर लोन है, ठीक है, जहाँ पे बताया भी हुआ है अमाउंट इज ओवर ड्रान, मतलब जितना हमारे अकाउंट में था हमने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया हमारे अकाउंट में से। जैसे कि हमारे अकाउंट में जस्ट 50,000 थे, ठीक है, हमने वो ₹1,00,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसको ओवर ड्रान बोला जाएगा बेटे। हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर जितना है। अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट है, मोस्टली जो बिजनेसमैन का होता है, तो वहाँ पे बिजनेसमैन को बैंक लिमिट दे देता है कि इतना पैसा आपका ऑलरेडी बैंक में है, उससे एक्स्ट्रा आप इतना विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वो क्या करता है, बैंक लोन के फॉर्म में देता है उस बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन के बेटे डे बाय डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मैनी टाइम्स वो कैश विड्रॉ करता है, ठीक है, उसी तरह बहुत बार वो डिपॉजिट भी करता है पर डे, तो उसी के लिए बैंक उसको लिमिट दे देता है कुछ एक्स्ट्रा विड्रॉ करने की, तो उसको ओवरड्रान और ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। लोन होता है वो बिजनेसमैन का एक तरह का, जो उसने बैंक को पे करना होता है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इट शुड बी कैप्ट इन माइंड, तुझे दिमाग में रखना चाहिए हमें, दैट द बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट बेटे पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी पर्सन के नाम के ऊपर ओपन होता है। एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट, तो जो भी हमारा रूल है पर्सनल अकाउंट का, रिसीवर दी डेबिट गिवर दी क्रेडिट, वो अप्लाई होगा इसके ऊपर। whenever a deposit is made in a बैंक, जब भी हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। जब हम विड्रॉ करेंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, हमने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, दस बैंक अकाउंट इज डेबिट, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश हम विड्रॉ करेंगे तो उससे हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, दस अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट है बेटे कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, ठीक है, आपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया, कैश डिपॉजिट किया उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट हमें डिपॉजिट करनी पड़ती है जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक का रिसीवर है डेबिट हो जाएगा, हम गिवर हैं कैश गिव अप कर रहे हैं तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन कैश विड्रॉ किया है बेटे हमने, ठीक है, विड्रॉन, कैश विड्रॉन, दैट मीन हमने अकाउंट में से मनी को विड्रॉ कर लिया, तो कैश हम रिसीव करेंगे, ठीक है, कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। देन बेटे कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो आपके ड्राइंग्स आएंगे क्योंकि पर्सनल यूज़ है, ठीक है, ड्राइंग्स लॉस है हमारा, डेबिट हो जाएगा, एंड बैंक गिवर है क्रेडिट हो जाएगा। देन बेटे पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, हमने एक क्रेडिटर को पेमेंट कर दी चेक के द्वारा, ठीक है, उसका नाम राकेश था, तो राकेश रिसीवर है वो डेबिट हो जाएगा, और चेक है जो उसकी पेमेंट कहाँ से होगी, बैंक से होएगी, तो आपका अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा, बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर,
अभी ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट की है बेटे, ठीक है, एक क्रेडिटर को, तो जो बैंक ड्राफ्ट होता है बेटे उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है, 20 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक, ठीक है। लास्ट मतलब 2-3 ईयर्स की मैं बात करूँ तो 20 रुपीज़ थे बैंक ड्राफ्ट के जो चार्जेस थे, वो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे अगर आप ड्राफ्ट सेंड कर रहे हो किसी को, ठीक है, ड्राफ्ट के फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हो। अभी हो सकता है 30 रुपीज़ हो गए हों या 40 रुपीज़ हों, तो देखो इस केस में एंट्री कैसे करेंगे, जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिसीवर है, बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं वो डेबिट हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें आपकी दोनों अमाउंट्स आएंगी, बैंक ड्राफ्ट की अमाउंट भी आएगी प्लस चार्जेस भी आएंगे। देन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, हम एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं चेक के फॉर्म में, तो जो भी आपका एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रेंट है तो रेंट डेबिट होएगा, चेक है, ठीक है, चेक की पेमेंट हो रही है तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन बेटे चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक, ठीक है, बैंक ने चार्जेस हमारे बिहाफ पे कर दिए तो बैंक हमसे चार्ज करेगा, तो हम तो पे करेंगे ना बैंक को, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होएगा। चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, ठीक है, चेक का ड्राफ्ट हमने रिसीव किया एक डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया दी सेम डे, उसी दिन चेक रिसीव करेंगे बेटे हम तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, ठीक है, जो गिवर है चेक का वो क्रेडिट हो जाएगा, राहुल क्रेडिट होगा क्योंकि वो हमें चेक दे रहा है। देन नेक्स्ट है बेटे चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, ठीक है, चेक द ड्राफ्ट हमने रिसीव किया एक डेटर से, उसका नाम था अंकुर, ठीक है, और उसको डिपॉजिट नहीं किया सेम डे, ठीक है, जैसे कि आज एक चेक मैंने रिसीव कर लिया तो आज के आज मेरे को उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, बट जहाँ पे क्या हुआ उसके ऑपोजिट है, सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ चेक, तो उसको बेटे कैश एज्यूम किया जाएगा अगर सेम डे आपका चेक बैंक में आप डिपॉजिट नहीं करते, कैश अकाउंट डेबिट होएगा, जिसको मतलब जिससे आपको चेक मिल रहा है उसका नाम आप क्रेडिट कर दोगे। अब चेक ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नेक्स्ट डेट को हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, हमने कैश एज्यूम किया था तो अभी हम मान लेंगे कि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। देन बेटे डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से ऑफ अंकुर, ठीक है, अंकुर का चेक था जो, ठीक है, ये वाला था, ये हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, ये अभी डिसऑनर हो गया। डिसऑनर क्या होता है, कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण जब हमारा जो चेक होता है उसकी पेमेंट नहीं होती, ठीक है, जैसे कि अंकुर ने चेक दिया था, अंकुर ने हमें चेक तो दे दिया कट करके, बट उसके अकाउंट में बेटे मनी है ही नहीं, ठीक है, मान लो 10,000 का चेक है तो उसके अकाउंट में जस्ट 3,000 है, तो उस केस में हमें चेक की पेमेंट नहीं मिलेगी, वो डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। और होता है एक टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स का टाइम होता है, 6 मंथ्स के अंडर अंडर हमें अपना जो चेक है वो बैंक में लगाना होता है अगर उसको कैश करवाना है, ठीक है, अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम एक्सपायर्ड हो जाए तो हमारा चेक डिसऑनर हो जाएगा। देन बेटे कुछ और रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जो सिग्नेचर हैं अंकुर के, ठीक है, बैंक में जो सिग्नेचर चल रहे हैं बेटे वो डिफरेंट हैं और जो उसने चेक पे साइन किए हैं वो डिफरेंट हैं, तो भी चेक की पेमेंट नहीं होगी। जहाँ मान लो जो अमाउंट में हम मेंशन करते हैं रुपीज़, वो मान लो आपने 50,000 मेंशन कर दिए और जब आपने वर्ड्स में राइट किया तो आपने 15,000 राइट कर दिया, ठीक है, तो भी चेक की पेमेंट नहीं होगी। तो इन सभी कारण से आपका चेक रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है, तो उसको डिसऑनर बोलते हैं। तो उस केस में जिस पर्सन से हमने चेक रिसीव किया होता है हम उसी को उसका चेक वापस कर देते हैं। तो जहाँ पे हमने अंकुर से चेक रिसीव किया था तो अंकुर को उसका चेक वापस कर देंगे, अंकुर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अंकुर अब हमें क्या करेगा, या तो एक फ्रेश चेक देगा जहाँ उसकी जगह पे हमें कैश में पेमेंट कर देगा।